ये कलर हो रहा है, ठीक है, मस्त है भाई। बट ये कैलिफोर्निया के अगेंस्ट में क्यों हो गया कलर? अच्छा सॉरी, ये फ्लोरिडा के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। मस्त चल रहा है, ठीक है, ये वाला सही है भाई। ये नेक्स्ट है, सेम है। यहाँ पे स्टेट में फ्लोरिडा होना चाहिए मेरा, और ये 50 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। 35 किया हमने। ये देखो अभी भी कलर हो रहा है। मैंने बोला था कि ये फ्लोरिडा होना चाहिए, सही है। ये 50 से ज़्यादा थोड़े ना है, तो भी ये कलर हो रहा है। सर प्रॉफिट बोला था आपने। अच्छा प्रॉफिट बोला था, सॉरी। हाँ फिर सही है भाई। देखो ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे, कि इसमें जो क्वेश्चन है आपका, ये इसमें दो कंडीशंस दी गई है। देखो इसमें है कि जो अब मेरा प्रॉफिट है ना, वो बिटवीन होना चाहिए 150 के बीच में होना चाहिए। तो ये मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं इसे मान लो 35 कर दूं तो सही है। 500 किया, अरे पाँच, अच्छा 50 और 100 के बीच में, ठीक है भाई। 85, और ये भी फ्लोरिडा करके चेक कर लो। हाँ ये नहीं हो रहा भाई, ये भी तो होना चाहिए ना। सर फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर, अच्छा हाँ फर्नीचर है इसमें क्वेश्चन में। अरे कैटेगरी में होना चाहिए फर्नीचर, सॉरी। ठीक है, ये भी सही है, मस्त है। सेल्स इंक्लूडिंग फर्नीचर अंडर कैटेगरी कॉलम। अच्छा, फर्नीचर को छोड़ के फ्लोरिडा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो फ्लोरिडा ले लेते हैं हम। अच्छा एक ही है, ठीक है भाई। हाँ ये भी मस्त है। तो ये पहला और वो क्वेश्चन तो ये वाला सेम ही है। इसमें पहला पूरी रो क्वेश्चन। को कलर करना है ना, अच्छा। जिसमें सेल्स होना चाहिए मेरा। ये वाला नहीं हो रहा था आपसे? सर आप एक बार वो देख लीजिए तो मैनेज रूल पे रूल सही है कि नहीं। कलर ही नहीं हो रहा, मतलब एक भी है ही नहीं, मतलब उस कैटेगरी में। अच्छा चलो चेक करता हूँ मैं। आपने बोला है सेल्स हमारी 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी ले लेता हूँ, यही ले लो, सेल्स ये 50 से ज़्यादा है, और सब कैटेगरी में ये पेपर होना चाहिए। चलो पेपर करिए, पेपर से पेपर्स। पेपर है सर, पेपर पेपर्स नहीं। तो भी नहीं हो रहा, देखो कलर नहीं हो रहा ना। और यहाँ पे टेक्सस के लिए मना किया, टेक्सस नहीं भी लिखा है तो भी नहीं हो रहा। टेक्सस लिखने पे भी नहीं हो रहा। तो एक बार रूल चेक कर लो। मैनेज रूल में जाना आप, तो यहाँ पे आए, और ये वाला आपने ग्रेटर देन 50, सही से ही तो लग रहा है मुझे।
I2 ये होना चाहिए मेरा 50 से बड़ा होना चाहिए। तो ये टेक्सास में भी डबल कोट लगाओगे ना मेरे भाई, ये टेक्स्ट वैल्यू है ना टेक्सास, ठीक है। ठीक है सर। यही गलती है भाई। और एक चीज़ है और, ये लॉक भी करोगे आपने ना, पूरी रो को कलर करना है ना, हाँ। तो कॉलम को लॉक रखोगे ना। अच्छा। नहीं तो देखो जिस टाइम पे ये मान लो G2 जिस टाइम में इंडिकेट हो रहा है, यानी सब हाँ कैटेगरी, तो जब ये हाँ सिटी पे चल रहा है तो ठीक है, इस कॉलम को मूव चेक करेगा, लेकिन जब ये वाला स्टेट को आएगा कलर करने, अब ये लॉक नहीं रहेगा तो जी किस में चला जाएगा, एच में चला जाएगा ना, तो पेपर को एच में चेक करेगा, एच में से कभी भी पेपर नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ये लॉक करना जरूरी है आपके लिए। तो लॉक करोगे भाई कॉलम को, रो को नहीं लॉक करोगे नहीं तो नीचे ही नहीं जाएगा कभी ये किसी हालत में। और ये वाला कॉपी कर लो, और जब भी आप लगाते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जिसे कलर करना है आप पूरा उतना सेलेक्ट करोगे, जे सेलेक्ट करोगे तभी पता लगेगा एक्सेल को कि हमें कलर किसे करना है। वो तो सिलेक्टेड ही है पूरा। अभी सेलेक्ट किया ना, पहले नहीं, मैंने माउस यहाँ पे रखा हुआ था, मैंने नहीं सेलेक्ट किया था। तो इसमें 2 बार लगा दिए थे आई थिंक आपने। ठीक ठाक लग रहा है मुझे। अप्लाई करिए, देखो सही हो गया भाई। अब जैसे यहाँ पे हाँ सर। जैसे मैं टेक्सास करूँगा ये चला जाएगा, देखो ये चला गया। कहीं पे भी सेल्स आपकी 50 से ज़्यादा है और सब कैटेगरी में पेपर करो, आप नोटिस करिएगा कलर हो जाएगा। टेक्सास को छोड़ के, स्टेट में टेक्सास मिलेगा तो नहीं कलर होगा, ठीक है। ठीक है। मस्त है जी। और ये भी वैसे ही कर और लोगे। सर इसी में एक डाउट है, हाँ हाँ। इसी में एक डाउट है। आप बोल रहे थे कि हेडर को कॉपी नहीं करना है, बाकी पूरा डेटा को कॉपी करना है ना कंडीशनल सेलेक्ट फॉर्मेटिंग के सेलेक्ट लिए। सेलेक्ट में, हाँ। तो सर सिर्फ डेटा को, मतलब अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो कैसे करेंगे? अरे बहुत ज़्यादा डेटा है यहाँ पे, माउस देखो, मैं हेडर इसलिए मैं मना करता हूँ भाई। देखो आपने जैसे सपोज मान लो आपने यहाँ पे कह रहे हो कि जो मेरी, जैसे मान लो इसी की बात कर रहा हूँ आपको, है ना, आपने इतना सेलेक्ट किया और फिर बोल रहे हो, सपोज के लिए मैं कह देता हूँ मैं कि अगर मेरा प्रॉफिट 10 से बड़ा है, या मैं कह देता हूँ 100 से बड़ा है, तो उसे कलर कर दिया जाए, है ना। तो देखो आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या काम करेगा, और आप क्वेश्चन में क्या बोलोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लिखते इस तरीके से हो ना कि L2 अगर मेरा बड़ा हो, यहीं लिखोगे ना, L2 अगर मेरा 100 से बड़ा हो तो यहीं लिखोगे, है ना। अरे प्रॉफिट को चेक करना मेरे भाई, तो आप इसके हाँ सर। अंदर यहीं लिखते हो ना कंडीशन, इसके अंदर यहाँ हाँ पे। हाँ। अब देखो वही। आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये पहला सिलेक्शन जो होता है वहीं से चेक करना शुरू करेगा। अब ये इसे हाँ चेक वो। करेगा, इसे लग गया कि अगर ये प्रॉफिट यानी कि L2 31 मेरा 100 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो कलर कौन होगा, प्रॉफिट। लेकिन 100 से बड़ा नहीं तो कलर तो नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन जब ये 31 पे आया तो ये भी एक नीचे जाएगा, L2 L3 बनेगा ना। या जो कंडीशन अपने वहाँ पे दे रहे हो, ये L3 बनेगा ना उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, ये भी तो हाँ उसी सर। रेशियो में नीचे बढ़ेगा। जिस टाइम में अब आपका माउस आया हुआ 31 पे, लेकिन टेस्ट कौन होगा, L3 टेस्ट होगा। L3 में 219 लिखा हुआ है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि 219 सही में बड़ा है 100 से, और कलर कौन हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप हेडर मत सेलेक्ट करना। अब देखो अगर लगता है आपको तो यही कंडीशन कॉपी करके मैं चेक करा देता हूँ मैं।
फिर उल्टा सीधा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। नहीं सर, वो ठीक है, वो समझ हम्म। में आ गया, मतलब एक कॉलम ऊपर बढ़ जाता है हाँ हेडर सेलेक्ट करते हैं। हाँ हाँ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो हेडर छोड़ के जो पूरा करना होता है वो कैसे करेंगे, वही पूछ रहा अच्छा सेलेक्ट भाई देखो सिंपल, यहाँ पे माउस रखो। था। हाँ हम्म, ओ यस के होता है यार। कंट्रोल शिफ्ट डाउन से होता है ना। देखो यहाँ पे अपने माउस रखे हुए हैं। शिफ्ट से क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ पकड़ के रखते हो वो छूटती नहीं है। तो आप चाहोगे कि मेरा सिलेक्शन ऐसे बढ़े लेकिन ये वाला छूटे ना, तो माउस यहाँ पे रखो, शिफ्ट दबा दो तो ये पकड़ के होल्ड रखेगा। कंट्रोल दबाओ और राइट साइड वाला जो एरो क्लिक कर दो, तो राइट साइड में ना जो लास्ट डेटा है वहाँ पे जाके ब्रेक लग जाएगा। देखो यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, ये पूरा सिलेक्टेड रहेगा। फिर नीचे तक पूरा सेलेक्ट करना है तो फिर से शिफ्ट दबाओ, तो ये इतना सिलेक्शन है जो छूटेगा नहीं। फिर से कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबाने से ये चीज़ बता रहा है कि तुम एंड तक चले जाना, जहाँ तक तुम्हें डेटा मिलेगा वहाँ तक जाना। और जैसे डाउन एरो प्रेस करूँगा तो इन सब को सेलेक्ट रखेगा और नीचे चला जाएगा। जी हो गया सारा सेलेक्ट ना, मस्त एकदम। देखो हेडर छूटा हुआ है। तो कीबोर्ड से करने में ये मतलब 0.2 सेकंड भी नहीं लगता है। अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो आपको ये आपके कीबोर्ड में एक होता है टैब बटन, है ना। हाँ सर। ये टैब के साथ शिफ्ट दबाओगे ना तो टैब से उसका उल्टा होता है। अच्छा इसमें मेरा, हाँ देखो यहाँ से सपोज मान लो ये मेरा वाइट एरिया को मैं टैब मार मार के आगे लेके गया। अब शिफ्ट दबा के रख रहा हूँ मैं, कंट्रोल दबा शिफ्ट दबा के रख रहा हूँ, कंट्रोल नहीं दबा रहा हूँ। तो कंट्रोल से मैंने बोला पूरे एंड तक जाता है। अब एरो दबाओगे तो एक एक सेल ऊपर नीचे जाती है। तो देखो शिफ्ट दबा के रखूँगा, एक सेल नीचे जाना, सॉरी टैब मारा मैंने, ऊपर आ गया मेरा। अब एक शिफ्ट दबाया मैंने, अच्छा सॉरी ये नहीं हो रहा यार, इस केस में तो नहीं हो रहा, बट कैसे रिवर्स होगा। नहीं इस केस में पॉसिबल ऊपर नहीं जाने है। के लिए कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करते हैं। नहीं इसमें नहीं पॉसिबल है। अदरवाइज ये होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ, टैब के साथ मारो तो उल्टा होता है। जैसे मान लो आप अल्टर टैब करते हो ना, तो देखो टैब मैं मारता हूँ ना तो आगे वाले एप्लीकेशन पे मैं जा रहा हूँ मैं। अब सपोज मान लो मैं इस एप्लीकेशन पर हूँ, मैं इस नोटपैड पर हूँ। अब टैब मारूंगा तो मैं आगे ही मेरा माउस बढ़ेगा। मेरा गलती से चला गया, अब मैंने 15 विंडो खुल के रखे हैं तो मुझे वापस से इस कीबोर्ड को एक्टिवेट करना है। तो मैं वापस से इन सब का चक्कर लगाते हुए पहले इस पे जाऊंगा, फिर इस पे आएगा कंट्रोल, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर यहाँ पे आऊँगा। लेकिन मुझे पीछे जाना है तो शिफ्ट दबा के रखो और अब टैब मारो तो ये पीछे चला जाएगा। तो जो शिफ्ट होता है आपके कीबोर्ड में पीछे जाने के लिए यूज होता है, और जो टैब होता है आगे जाने के लिए यूज होता है। अब जब शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो पीछे जाओगे। तो बेसिकली ये कुछ आपसे देखो, ये ऐसा कुछ है नहीं इंटरव्यू का पार्ट, ना ही ये टेक्निकल कोई पार्ट्स है। ये आपको वर्क करने में स्पीड देता है। ये जो 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड बचाते हो ना, यही आपके लिए यूजफुल होता है रिपोर्ट्स बनाने में। जी ऑल्ट के साथ टैब भी प्रेस करते हैं ना इसमें, किसी किसी के सिस्टम में रहता है। हाँ तो विंडो स्विच स्वैप करने के लिए करोगे ना, वहीं तो बोल रहा हूँ, अल्टर के साथ टैब करोगे तो विंडो स्वैप होता है ये, यही वाला। मैं यही बोल रहा हूँ कि अल्टर के साथ जब टैब प्रेस करती हूँ ना सीधे आगे ही बढ़ता है, ये पीछे नहीं जाता है। हाँ ओके। अब शिफ्ट के साथ टैब आप पीछे बोल हाँ रहे हो जाए। शिफ्ट के साथ अब दबाओगे, अल्टर टैब दबा रहे हो ठीक है, शिफ्ट भी दबा लो तो ये पीछे जाने लगेगा। पीछे के साइड में देखो, ये पीछे के साइड में मेरा कंट्रोल चल रहा है ना, देखो अब इस पे आ गया, अब इस पे आ जाएगा, अब इस पे आ जाएगा। शिफ्ट छोड़ दोगे तो ये आगे मूव करेगा। ओके। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं क्लियर है। चलो इसके बाद क्या था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? अच्छा टेबल फीचर। चलो मुझे लगा ना सही में कि ये वाला जो मतलब कि
ये मुझे लगता है मेरा ये दूसरा बैच है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इतनी तेज़ी से मतलब कवर अप हो गया। बहुतों के साथ सर एक हुआ नहीं सर, लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, लास्ट वाला रो वाला आपने कर लिया ना, लास्ट वाला कर लोगे ये रो वाला ना, क्योंकि ये पता नहीं था आपको ना, या कोई ऐसा उसमें सर्च डाउट है? करना है, अच्छा, ये वाइल्ड कार्ड यूज ड्रॉप। करके करना है आप? वाइल्ड कार्ड पढ़े हो ना आपने? हाँ सर, चलो वो एक कोशिश। बार देख लेते तो उसका भी फॉर्मेट मैसेज अच्छा चलो बता दे रहा हूँ रूल। मैं। देखो इसमें लिखा गया है कि एंटायर रो को आपको हाईलाइट करनी है, एंटायर रो को हाईलाइट करनी है जिसकी सेल्स 50 से ज़्यादा हो और सब कैटेगरी में पेपर हो, प्रोडक्ट का नाम जेरोक्स नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये सेलेक्ट कर लो पूरा, पहले रेंज सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपको करना है। देखो एक के ऊपर कई सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक कॉलम के ऊपर एक ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आपने यहाँ पे एक लगाया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया कि सिटी का नाम ना केंटुकी हो तो वो येलो कलर हो जाए, ठीक है, दैट्स फाइन। एक दूसरा भी लगा सकता हूँ कि अगर इसमें फ्लोरिडा मिले तो वो ब्लू कलर हो जाए। एक सेकंड, कोई बुला रहा है, मैं देख क्या रहा मैं, सॉरी। सॉरी। तो देखो मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि एक के ऊपर ना कई सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगाई जा सकती है, कि जैसे आपने एक बार बोला कि केन टुकी हो तो येलो हो जाए, एक दूसरा अलग से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हो कि मान लो फ्लोरिडा है तो वो रेड कलर हो जाए और बोल्ड में हो जाए, तो जहाँ पे केंटुकी आएगी वो अपना असर दिखाएगा, एंड जहाँ पे फ्लोरिडा होगा वो रेड एंड बोल्ड वो अपना असर दिखाएगा, ठीक है? और इसका ऐसा कुछ है नहीं, जैसे मान लो आपने एक सेल्स पे लगाया, सेल्स पे आपने एक कंडीशंस लगा रखे हो कि अगर मेरा सेल्स 100 और 200 के बीच में है तो ये येलो कलर हो जाए। एक अलग से आपने कंडीशंस लगाया हुआ है कि मान लो मेरी सेल्स ने 300 से नीचे है तो वो ब्लू हो। तो देखो इसमें से दोनों कंडीशंस चलेगी, और हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में कौन सी कंडीशंस डिसाइड होगी या कौन सी नहीं डिसाइड होगी। जैसे मान लो कोई वैल्यू 150 है तो मे भी हो सकता है ये येलो भी हो या मे भी हो सकता है ये ब्लू हो। हम मतलब कि ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कह सकते कि ये ब्लू ही होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इस पे। बट लेकिन अगर ये 250 होगा तो आप श्योर हो कि खाली ब्लू ही होगा। मेरी बात समझ आ रही ना? हाँ सर। मस्त। चलो हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया क्विकली, अब ये कंडीशंस हमें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? तो देखो जो बेस्ट अप्रोच है ना, मैं हमेशा यही कहूँगा कि इस कंडीशंस को बनाने से पहले आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, गड़बड़ कर रहे हो ना, तो सबसे बढ़िया तरीका ना कि यहीं पे फॉर्मूला लिखा करो आप। तो मैं कहता हूँ सेल्स एंड लगाया मैंने, क्योंकि 2-3 कंडीशन टेस्ट करवानी है, तो हमने इसमें बोल दिया सो मैंने ये बोल दिया इस पर कि ये मेरा सेल्स जो है होना चाहिए, एंड ये मेरा होना चाहिए 50 से बड़ा, 50 से ग्रेटर देन होना चाहिए।
ठीक है। अब आगे वाला है सब कैटेगरी में पेपर होना चाहिए, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस पे हमने बोला कि ये पेपर होना चाहिए भाई, पेपर लिखा हमने। अगला कंडीशन है जे, अब बोल रहा हूँ कि ना प्रोडक्ट का जो नाम है इसमें जेरॉक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई ना। तो देखो अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जेरॉक्स नहीं होना चाहिए, तो क्या कहोगे, ऐसे करोगे और ये लगाओगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि जेरॉक्स शुरू में नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, कहीं पे नहीं होना चाहिए, तो मैं सिंपल लिखूँगा, स्टार लगाओगे, स्टार लिख के जेरॉक्स लिखोगे और कह दोगे कि एंड में भी जेरॉक्स, यानी आगे पीछे जेरॉक्स बीच में कहीं पे भी हो, तो ये इस तरीके से आपने लगा दिया वाइल्ड कार्ड, है ना। अब देखो ये कंडीशन कहाँ कहाँ मेट हो रही है। हमने बोला कि देखो भाई मेरा सेल्स 50 से ज़्यादा हो, ठीक है, सेल्स 50 से ज़्यादा है, सब कैटेगरी में पेपर होना चाहिए, इसे मैं पेपर कर दो, इसे मैंने पेपर कर दिया। और जेरॉक्स नहीं है, तो देखो प्रोडक्ट नेम में जेरॉक्स नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। इसमें जैसे जेरॉक्स लिखोगे वो फॉल्स हो जाएगा। अरे जेरॉक्स, ये फॉल्स नहीं हो रहा भाई, XEROX ठीक तो है। तो सही तो है। नहीं नहीं, जेरॉक्स आ गया ना, तो मैं बोला नहीं होना चाहिए ना जेरॉक्स। ये जेरॉक्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा। अच्छा रुको, H2 में जेरॉक्स, वाइल्ड कार्ड लगाया मैंने, यहाँ पे भी वाइल्ड कार्ड लगा दिया हमने। ठीक है भाई, ये फॉल्स है, इसमें जैसे जेरॉक्स लिखा मैंने, कोई असर नहीं हो रहा उस पर। ये भी फॉल्स ही देगा ना, क्योंकि आपने वाइल्ड कार्ड जेरोक्स के पहले नहीं लगाया है, पर नहीं अरे लगाया हाँ, है तो क्या? इसका मतलब है ना कि जेरॉक्स से पहले कुछ भी कैरेक्टर सब सीरीज हो ना, ठीक तो है जी। ओके। तो इसीलिए आगे और पीछे स्टार लगाया मैंने। ये ट्रू है, यक्स आया है, ट्रू है। ये इस पे काम नहीं कर रहा है वाइल्ड कार्ड पे। ये आना चाहिए मेरा इक्वल, एच के बराबर होना चाहिए भाई, फॉल्स है जी मेरा।
यक्स यक्स। अच्छा 9 बार ये काम कर रहा है मेरा वाइल्ड कार्ड, फिर ये वाइल्ड कार्ड वहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा। एक बार ठीक है, अच्छा मैं वाइल्ड कार्ड डॉक्यूमेंटेशन देख लूँगा मैं इसका माइक्रोसॉफ्ट का। वैसे मुझे मेरे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, हो सकता है ना करता हो तो देख के बताऊंगा मैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि कुछ जगह पे काम कर रहा है, कुछ जगह पे नहीं काम कर रहा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, ये चीज़ें मैं कल बता दूंगा, मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लूँगा तो ठीक है। सर एक और फॉर्मूला था इक्वल टू, देखिए जो फॉर्मूला लिखते हैं ना रैंडम वगैरह एंड, और उसमें एक और वर्ड था सर्च बोल के, हाँ इक्वल टू सर्च सर्च। से तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी मैंने सर्च बताया नहीं है, अब सर्च के थ्रू करूँगा तो मुझे सर्च बताना पड़ेगा, फिर सर्च बताने के लिए फिर मुझे लेफ्ट बताना पड़ेगा, फिर राइट बताना पड़ेगा, फिर फाइंड भी बताना पड़ेगा कि सर्च और फाइंड एक ही जैसे होते हैं। तो वो स्ट्रिंग फंक्शंस में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये मैं ठीक आपको है सर। इसी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, बस मुझे चेक कर लेना डॉक्यूमेंटेशन में ये वेलकट सपोर्ट करता है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने लिखा जरूर होगा। ये ऐसा नहीं कि अचीव नहीं कर ठीक है सकता, सर। अचीव कर सकता हूँ मैं, बट मैं इजी तरीका चाहता हूँ मैं, ठीक है। चलो टेबल वाला था तो टेबल वाला मैं बता रहा आपको, टेबल फीचर की मैं बात कर रहा था, तो मैं टेबल फीचर पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे सपोज मान के चलो मैं कुछ इनकी सेल्स उठा देता हूँ, मैं यहाँ से क्वांटिटी उठा लो, हमने यहाँ से इनकी क्वांटिटी उठा ली। एंड नाउ देखो अब क्या होता है कि इसमें आपने कुछ डिजाइन किया, ये वाला आपने इनका डिजाइन दे दिया, एंड दैट्स फाइन कि आपने कुछ और भी इसमें कलर वलर भर दिया जो भी आपको अच्छा लग रहा है, और बॉर्डर भी लगा दे रहे हो आप, यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे मान लो कुछ और एंट्री करते हो आपने, तो देखो टेक्नोलॉजी एंट्री कर रहे हो, ये देखो अब ले रहा है, पुराने वाले वर्जन में ये नहीं लेता था। तो ये वाला जो फॉर्मेटिंग है कलर था ना, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ होता था, 6 लिखा आपने 6 ले लिया। देखो अब आप यहाँ पे सम करने हैं, अगर मान लो आपको मतलब कि जोड़ना है, समराइज्ड करना है, तो आप क्या करते हो, देखो अल्टर दबा के रखते हो, अल्टर दबाने के बाद आप इक्वल प्रेस करते हो, होल्ड करके रखो, अल्टर दबा के रखो और इक्वल प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये खुद ही सम का फॉर्मूला लिख देगा और आपके लिए जोड़ भी लेगा। आपको ये रेंज वेंज कभी नहीं बताना है, ये खुद ही पहचान लेता है। लगभग ये भी 98% केसेस में सही पहचानता है, 2% केस में हो सकता है ये फेल हो जाए, ना समझ में आई इसे, आप एंटर मारोगे ये जोड़ लेगा। तो ये दाएं बाएं कहीं पे भी रहेगा ना, जोड़ लेगा। देखो मैं एक सेल नीचे जाके भी कर रहा हूँ, मैं कितना स्मार्ट है कि ये देखो यहीं पे रुक गया, क्वांटिटी में घुस नहीं गया जाके, तो ये 45 बता रहा है आपको जोड़ के, ठीक है। या आप मतलब कंफर्टेबल हो तो फिर मैनुअली सम का फॉर्मूला लिखो। सर क्या बोला सर, ऑल्ट और एंटर? ऑल्ट और इक्वल प्रेस करना होता है और जे दबा के रखना होता है, ठीक है, ये वाला, तो ये आपको जोड़ लेता है। देखो अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर सम लिखो, बैठ के टाइप करो और जाके ऐसे सेलेक्ट करो, जो भी रेंज आपको चाहिए, ये भी वही फॉर्मूला है सेम। लेकिन देखो इस सम के साथ एक मुसीबत होती है कि ये जो सम होता है ना, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करेगा। जैसे सपोज मैं मान लो आपने यहाँ पे सम किया है, मैं फिल्टर लगा रहा हूँ मैं फर्नीचर पे। अब आप देखिएगा जो फर्नीचर है, फर्नीचर का जो टोटल समराइज्ड है होगा भाई 3 2 5, 5 5 10 17, लेकिन ये बता रहा 45, क्योंकि ये जो हिडन है ना, ये हिडन रो पे भी चल रहा है, हिडन रो को भी काउंट कर रहा है। एंड टेक्निकली आपको एक बात और बता दूं कि जो भी फिल्टर आउट करते हो तो आप यहाँ पे देखो ब्लू है, तो ब्लू का मतलब होता है कि कुछ न कुछ यहाँ पे हिडन है, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5। आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे, इन दोनों के बीच में जो पतली सी लाइनिंग है वो बहुत पतली है, और इस 2 और 3 के बीच में देखो तो कुछ भी गैप नहीं दिख रहा है, इसमें हल्का सा बीच का एक गैप दिख रहा है, बहुत माइनर सा।
तो जब आप फिल्टर लगाते हो ना तो कोई सेल ट्रूअल में टेक्निकली रियल लाइफ में वो गायब नहीं होती है, उसकी विड्थ ना कम हो जाती है उस सेल की। अगर इसे मैं पकड़ के ऐसे खींच दूँ, बड़ा कर दूँ, तो देखो ये 4 दिखने लगा आपको। वैसे ही 5 और 6 के बीच में एक गायब है, ये वाला। ठीक है, तो जो फिल्टर होता है वो इसकी कहानी यही होती है कि टेक्निकली उसकी विड्थ कम हो जाती है। तो देखो ये वाला काम नहीं करता है आपका। अब ये चीज़ें मैं देखो सम वाला है, सम वाला आपने देखा। अब इसे मैं टेबल में बदल देता हूँ। मैं इसके देखो फॉर्मेटिंग हटाता हूँ। मैं पहले फॉर्मेटिंग से कुछ मेरा लेना देना नहीं है, बस इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि जो टेबल होता है ना, टेबल अपने आप ही खुद ही फॉर्मेटिंग पकड़ लेता है। तो देखो इसमें माउस रखो, कहीं पे भी अपने डेटा के अंदर माउस रखो, तो जो कंटिन्यूअस रेंज है वो खुद ही टेबल बना लेगा, या अदरवाइज जितने को ही आप टेबल बनाना चाहते हो उसे मैनुअली सेलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड से ना कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करो, अदरवाइज इंसर्ट के अंदर ये टेबल दिखाई पड़ता है मेन्यू बार। तो कंट्रोल के साथ आप टी प्रेस करो, चाहे कंट्रोल के साथ एल प्रेस करोगे, ये टेबल बनने का एक शॉर्टकट निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो कंट्रोल के साथ मैंने टी प्रेस कर रहा हूँ, मैं ये कंट्रोल खुल के आ गया। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है माय टेबल हैज हेडर। तो अगर मेरे टेबल में हेडर है, लाइक हेडर का नाम कैटेगरी, जैसे सब कैटेगरी, क्वांटिटी, ये हेडर का नाम है। अगर ये हेडर का नाम नहीं होगा तो आप इसे अनचेक कर दोगे तो ये खुद ही हेडर का नाम खुद से दे देगा। तो हेडर का नाम देगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5, 6, ऐसे करके वो खुद से नाम रख देता है, इसके ऊपर लिख देगा। लेकिन है तो इसे चेक बॉक्स रहने दो। अब ये खुद भी पहचान भी लेता है कि ये हेडर ही है। आप ओके करो, ये देखो टेबल बन गई। टेबल बनते ही ये एक डिजाइन करके नया मेन्यू बार भी ऐड हो जाता है। अब जब इस पे रहोगे, इस रेंज में आओगे तो वो खुद ही आ जाएगा मेन्यू बार। बाहर कहीं जाओगे तो देखो ये डिजाइन वाला चला गया, इस पे आया अपने। अब देखो इसमें, देखो इसे मैं डिलीट करता हूँ इस फॉर्मूला को। अब वापस से, अब देखो यहाँ पे आपको एक कंट्रोल दिखाई पड़ता है, इस पे इसके अंदर आ जाओ डिजाइन में, और डिजाइन में देखो ये टोटल रो का एक कंट्रोल है। आप इसे क्लिक करिए, ये देखो टोटल करके ऐड हो गया। और यहाँ पे आप इसे नोटिस करिए। अब इसके साथ फिल्टर लगाओगे ना तो ये फिल्टर ऑटोमेटिकली सही से काम करेगा। अब देखो ये 17 दे रहा है। तो ये टेबल फीचर का कमाल है और कुछ खास है नहीं। जो आपने इससे पहले सम का फॉर्मूला लगा रहे थे, इसमें ध्यान से देखोगे तो सब टोटल का फॉर्मूला लगा दिखाई पड़ेगा, जिस सब टोटल का फॉर्मूला है। और वहाँ पे जब आप नॉर्मल सम का फॉर्मूला लगाते हो तो आप रेंज पे बात करते हो, आप कहते हो कि C1 से लेके C12 तक। लेकिन जब आप टेबल जैसे ही बना देते हो तो इसमें रेंज ना होके कॉलम के नाम पे बात होती है। जैसे इस पे बात करनी है तो खाली क्वांटिटी लिख दोगे, तो ये क्वांटिटी का कॉलम जहाँ तक डेटा होल्ड करेगा टेबल का, जहाँ तक रेंज रहेगा, लिमिट रहेगा, वहाँ तक खुद ही जाएगा। जैसे देखो अगर मान लो मुझे यहाँ पे सम करना है भाई, यही वाला डेटा ना, इसी डेटा को मैं यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ मैं, और ये इसे मैं बोलूँगा कि ये स्पेशल पेस्ट करता हूँ, वैल्यू में फॉर्मेट नहीं लेके जाता हूँ मैं। तो ये आपका रेंज टाइप है, ये कोई टेबल टाइप नहीं है। ये देखो ये टेबल टाइप नहीं है। अब टेबल टाइप पहचानने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे भी जाओगे तो देखो इसका नाम टेबल 1 है, ये इतना रेंज टेबल 1 है, इसे सेलेक्ट करोगे टेबल 1, अदरवाइज यहाँ से भी देख के पहचान लोगे इसका नाम टेबल 1 है। तो देखो सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे सम लगाऊँ, हम यहाँ पे सम लगा रहे हैं, तो देखो ऐसे मैंने सेलेक्ट किया। देखो ध्यान से देखना, जैसे पूरा रेंज सेलेक्ट करूँगा मैं, और ये देखो टेबल का नाम आता है और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम आता है, ये इसका ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमने कहीं लिखा नहीं है। आप एंटर मारोगे ये उसके साथ काम करेगा। ये सम का फॉर्मूला है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में उसका एड्रेस आता है, प्रॉपर रेंज के साथ आता है, पॉइंट टू पॉइंट आता है, H2 से लेके H12 तक। यहाँ पे नहीं आ रहा है हेडर के नेम के साथ। तो देखो यहाँ पे हेडर के नाम के साथ आएगा ना, तो आपका फॉर्मूला अपने आप ही घटता बढ़ता रहेगा, तो ये एडजस्ट कर लेगा अपनी। जैसे मान लो इसमें 2 और एंट्री हो गई, 2 और एंट्री हो जाती है, तो ये खुद ही 13, 14 तक हो जाएगा। लेकिन ये खुद से नहीं बढ़ता है भाई,
ये यहीं पे है तो यहीं पे रुका रहेगा। आपको इसे 12 को 13 14 करना पड़ेगा। अगर 2 एंट्री बढ़ती है या घटती है तो उसी हिसाब से इसे कम भी करना पड़ेगा, नहीं तो उस रेंज को पकड़ के वो जोड़ेगा उतने रेंज को। तो इसमें एक अच्छी बात है ये कि ऑटोमेटिकली रेंज को कर लेता है। अब देखो ये यहाँ पे ना सब टोटल का फॉर्मूला लगा है, जो सब टोटल के ही वजह से डायनामिकली काउंट कर रहा है। तो देखो ये सब का फॉर्मूला है सम का। अब ये सब टोटल की बात कर देता हूँ मैं। सब टोटल लिखोगे आपने तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, सम करना है ना। इसमें देखो सम कौन से पोजीशन पर है, 9वें नंबर पे है सम, है ना। और वैसे काउंट करना हो, मैक्स करना हो, मिनिमम निकालना हो तो वो लोगे। तो मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ सम के लिए। और हमें जोड़ना है तो ये आप रेंज ले लीजिए, ठीक है। अब ये भी वहीं बिहेव करेगा। ये वाला देखो आपका सब टोटल है, ये वाला सम है। तो सम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं काम कर पाएगा और आपका सब टोटल काम करेगा। तो देखो मैं फिल्टर लगाता हूँ किसी पे, लाइक मैं ऑफिस सप्लाईज पे लगा दी मैंने। अच्छा हिडन हो गया भाई, ये सट के लगा है ना, इसलिए वो भी फिल्टर का पार्ट मान लिया गया, छुप गया वो। जी ये कैसे छुप कैसे जा रहा है जी? क्योंकि वो उसके साथ आप जस्ट नीचे लिखे हो ना तो उसको भी फिल्टर कर रहे हैं। मैं तो सेलेक्ट इतना ही कर रहा था, पिछली बार इतना ही सेलेक्ट किया था। चलो कोई नहीं, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो सेलेक्ट करने से फिल्टर थोड़ा का चेंज थोड़ी होता है, होता है। होना चाहिए। चलो ठीक है, रेंज हमारा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल की वजह से हो रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा। देखो अब नहीं हो रहा दूर लिखने पे। तो देखो सब टोटल अपने आप जो चेंज हो गया, यानी कि 3 2 5 5 10 7 17। तो ये सब टोटल आपका फिल्टर के साथ चेंज करेगा, जितना विजिबल है आपके सामने उतने का ही सम करेगा। और ये सम जो है हिडन हो चाहे अनहिडन हो, सबको ये सम करेगा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में। यानी ये डायनामिकली मूव नहीं कर रहा खुद को। वहां पे जो सब टोटल लगा है टेबल्स में हाँ, ये ऑटोमेटिक, टेबल ने खुद ही लगा दिया है। अपने यहाँ से सेलेक्ट करोगे कि मुझे टोटल दे दो, ये जैसे आपने चेक बॉक्स लगाना तो ये फॉर्मूला खुद ही लगा देता है। वो चला गया ना, तो देखो उसमें 109 क्या है उसमें? कहाँ 109 दिख रहा है आपको? सब टोटल जो लिखा हुआ था फॉर्मूला ना, उसमें अच्छा 109। देखो ये 109 ये यही वाला कॉन्टेक्स्ट है। ये सम लिखने के लिए जैसे यहाँ पे सब टोटल जब मैंने लिखा था तो 9 था या ना, हम्म, तो ये 109 भी देख लो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो मुझे नहीं पता भाई, मेरा काम हो जाता है उससे। अब वो उसमें दिखा नहीं रहा ना, तो पता नहीं लग रहा मुझे टेबल फीचर में वो दिखा। 109 नहीं है, अच्छा 109 ये है, हाँ ऊपर है उसके सम के लिए है। वेरिएशन प्रोडक्ट के लिए भाई। तो मैं तो यही यूज करता हूँ मैं। सम लिखा है ना, क्या चीज़? 108 के नीचे सम ही तो लिखा है 109 में। अच्छा एक बार यहाँ पे सम लिखा है और एक बार यहाँ पे भी तो सम लिखा है। मैं तो इसे ही हमेशा यूज करता हूँ 9 नंबर वाले को। तो ये 2 बार लिखने का क्या मतलब है? कुछ चेंज है क्या? पता नहीं। आप इसे पता लगाना है। ओके। दोनों में से कोई लिखो, आपके लिए काम करता है। इसमें कुछ इसने एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं है भाई, ठीक है। हम्म, हम्म। ठीक है। तो देखो एक चीज़ और कह दो कि जो आप टेबल बनाते हो, टेबल बनाने का आपका फ़ायदा यही होता है भाई कि रेंज घटे चाहे बढ़े, वो आपने जब भी सम करना है, कुछ भी करना है, तो आप खाली टेबल का नाम दे दो, वो रेंज घटता रहेगा बढ़ता रहेगा, आपको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि नॉर्मल रेंज के केस में रेंज घटेगा बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे आके 12 14 20 25 जो कुछ भी होगा इसे बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। इस केस में आपको नहीं करना पड़ता है। टेबल के केस में आप हेडर का नाम दे दोगे, हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि खाली सम ही फिल्टर करोगे, सम के ही साथ जो होगा
आप इसे काउंट भी करवाओगे तो भी ये वर्क करेगा। चाहे काउंट एक्स करना, काउंटिंग कराना है तो सब टोटल लिख के, सब टोटल लिखा आपने, अब काउंट कराना है तो काउंट ले लो भाई, और ये वाला आप पूरा रेंज ले लो, जितनी भी रेंज रही होगी 12 तक ना, तो 12 लिख दो। तो देखो ये 4 बता रहा है, एक और फिल्टर लगाओगे कम होगा तो ये अब 1 बताएगा, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में है। बस बात इतनी सी है कि देखो जब टेबल के साथ आप काम करोगे भाई तो आप रेंज से बाउंड नहीं रहोगे, रेंज कम ज़्यादा करना। लेकिन एक चीज़ टेबल की ड्रॉबैक है कि अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है ना तो फिर टेबल आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। तो टेबल बड़ा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे नॉर्मल रेंज में रखो, टेबल में मत रखो, अननेसेसरी एक्सेल पे लोड डालेगा। सेकेंड चीज़ कि जो आपने टेबल बनाया है इसे वापस से रेंज बनाना है तो इस टेबल पे वापस से जाओ और डिजाइन में जाना, यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टू रेंज, ये वापस से रेंज बन जाएगा। एक चीज़ और, लास्ट चीज़ अभी इसे करके दिखा दूंगा मैं, और यहीं पे लिखा है इंसर्ट स्लाइसर। तो टेबल के साथ आप स्लाइसर भी लगा सकते हो। स्लाइसर कुछ होता नहीं है, एक फ़िल्टर होता है, वो थोड़ा ग्राफिकल तरीके से फ़िल्टर काम करता है। तो देखो टेबल पे रहोगे तभी जो डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा, नहीं रहोगे तो नहीं आएगा। तो मैं डिज़ाइन पे है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर मैंने उठा लिया। देखो 3 हेडर है, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड क्वांटिटी। तो मैं कैटेगरी पे मैं ओके करता हूँ, मैं चेक बॉक्स लगाता हूँ तो इसका एक स्लाइसर बनेगा। तो देखो इसका एक स्लाइसर बना, इसके यूनिक आइटम निकल चुके हैं। इस जो स्लाइसर मेरा, इस स्लाइसर की आप फॉर्मेटिंग करना चाहो तो फॉर्मेटिंग कर सकोगे आप आसानी से। यहाँ पे देखोगे इसमें कितने कॉलम बनाने हैं स्लाइसर में, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं 3 कॉलम बनाऊँ, तो देखो 3 बन गए। आपका मन करता है 2 बनाने का तो 2 बना लीजिए आप, 2 बन गए। और जो भी इसकी डिज़ाइन कलर उलर देनी है आप यहाँ से दे सकते हो, खुद से भी बना के दे सकते हो, बहुत सारे डिज़ाइन में अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो देखो अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। फर्नीचर पे क्लिक किया ना तो देखो फर्नीचर खाली दिखाई देगा। ऑफिस सप्लाईज पे क्लिक किया तो ये फिल्टर आउट हो गया, इसके साथ क्लिक किया तो ये वाला फिल्टर आउट हो रहा है। इस पर क्लिक करोगे सारे फिल्टर छूट जाएंगे। तो कोई एक दूसरा सेलेक्ट करो तो पहला छूट रहा है। अब इसे मल्टीपल सेलेक्शन करने हैं तो ये वाला जो बटन है ना इसे टिक लगा दो। अब ये मल्टीपल सेलेक्ट कर पाओगे। देखो ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर दोनों साथ के साथ चल रहे हैं। देखो ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं दिख रहा है। एक बार क्लिक करोगे वापस से तो ये छूट जाएगा। अब ये ऑफिस सप्लाईज खाली दिख रहा है। ठीक है, आप 2-2 भी लगा सकते हो स्लाइसर, सेम इसी तरीके से, चाहे एक बार में लगाओ चाहे 2 बार में लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही बार में मैं 2 ले लेता हूँ, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज दोनों ले ली मैंने। तो ये दोनों आपस में सिंक रहेंगे मस्त एकदम। 3 कॉलम का बनाया मैंने, और यहाँ से आप इसकी मतलब सर बेसिकली जो फिल्टर लगाते वही है, थोड़ा सा और मतलब ग्राफिकल है। हाँ ये ग्राफिकल है। अभी आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि स्लाइसर और फिल्टर में क्या फ़र्क होता है, नॉर्मल फिल्टर में, आप क्या बताओगे उसे? थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है और ग्राफिकल होता है, यही ना? इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक देखो अब मैं जैसे ड्रॉबैक ये ऑलरेडी मतलब ये दिख रहा है सिस्टम में, तो स्पेस वो फिल्टर आप अपने हिसाब से कभी भी लगा सकते हो, बट इसको ऐसा है कि सिस्टम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना स्लाइसर को, तो स्पेस लेगा। हाँ तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ खास नहीं है, अभी बता दूंगा मैं क्या है क्या नहीं। और कुछ सोचो ड्रॉबैक इसका। देखो मैं कैटेगरी पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया ना तो इसमें से देखो अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाएंगे। कैटेगरी के खाली 4 आइटम्स हैं। अब कैटेगरी में से और किसे सेलेक्ट करना है, चेयर्स को, तो देखो कैटेगरी में से मैं खाली चेयर्स को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो फर्नीचर पेपर टेबल्स, देखो पेपर मेरे दोनों में है, टेक्नोलॉजी में भी है फर्नीचर में भी है। तो अगर मुझे टेक्नोलॉजी वाले का देखना था तो टेक्नोलॉजी वाले को, यानी ये दोनों जो है ना आपस में सिंक मस्त तरीके से होंगे।
मुझे खाली पेपर देखना है तो पेपर पे क्लिक करो, देखो टेक्नोलॉजी एंड पेपर दोनों दिख रहे हैं। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोनों अपने आपस में ना म्यूचुअली सिंक होते रहेंगे। मैंने पूछा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक नॉर्मल फिल्टर में और एक स्लाइसर में। सिंपल सा डिफरेंस है कि आप स्लाइस नॉर्मल जो फिल्टर होता है उस फिल्टर में बहुत सारे आइटम्स को दिखा सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, है ना। अब भाई सोचो आपके टेबल में 200 आइटम्स हैं, आप ये 200 आइटम को स्लाइसर पे कहाँ दिखाओगे, पूरा पेज भर दोगे क्या? नहीं ना। हाँ सर। और वहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे गए तो यहीं पे आप सीधे टाइप करोगे ना तो मिलता जुलता नाम रहेगा, वो आना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ओके। जैसे अपने एफ लिखा तो भाई एफ जिसके जिसके नाम में होगा फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज में आ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ लिखोगे? और इसमें ग्रेटर देन कंटेंट डज नॉट बिटवीन फलाना ढिमकना सारा है, इसमें कहाँ से करोगे आप? और यहाँ पे है आपके पास एक और कंट्रोल है कि कलर के बेसिस पे भी फिल्टर लगा सकते हो, इसमें कलर है नहीं, नहीं तो लगा लेते आप। तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं इस वाले में, इसमें नहीं है। इस वाले में आप 10,000 से भी ज़्यादा आइटम को लोड कर सकते हो। 10,000 तो आपको दिखाई पड़ती है, इसकी लिमिट 10,000 है। 10,000 दिखाई पड़ते हैं, 10,000 से ज़्यादा भी आइटम्स हो सकती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ दिखाई नहीं पड़ते, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। बट ऐसे जब ड्रॉग डाउन नीचे लेके जाते हो तो 10,000 आइटम्स लोड करी जा सकती है इसमें। इसमें 10,000 आइटम क्या फिल्टर्स पे आप बोल रहे हो? भाई रुको, मतलब सर बेसिक डिफरेंस है, फिल्टर में हम सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं और स्लाइसर में वो नहीं कर सकते। हाँ फिल्टर्स जो मैनुअल फिल्टर होता है उसमें बहुत कंट्रोल है। देखो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो आइटम्स ऐसे ऐसे नीचे लेके जा रहे हो दिखाई पड़ रहा है ना। अभी तो ये इसमें 10,000 ही आइटम है, यूनिक आइटम। अगर इसमें मान लो पूरी पूरी सारे आइटम्स अलग अलग होते हैं और 20 लाख होता है ना, तो 20 लाख यहाँ पे हमें नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन 10,000 तो दिखाई पड़ती। मोर का ऑप्शन एक्सप्लोर करते हो तो फिर से और भी आइटम्स दिखने लगती, तो इसमें ज़्यादा आइटम्स दिखा सकते हो आप। यहाँ पे सर्च करने का आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैं जेरोक्स मुझे देखना है भाई, जेरोक्स लिखो, जेरोक्स की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, तो देखो जेरोक्स लिखा आने लगाना जेरोक्स। वहाँ पे कहाँ से सर्च करोगे, नहीं आएगा आपके पास। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड भी लगा सकते हो, वहाँ पे वाइल्ड कार्ड कहाँ लगाओगे, है ना। तो देखो अब इसे वापस से पहले जैसा रेंज के जैसा करना है, तो रेंज के जैसे करने हैं तो वापस से जाइए, यहाँ पे कह दीजिए कन्वर्ट टू रेंज। अब ये रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो जैसे ओके करूँगा मैं तो ये वापस से रेंज में कन्वर्ट हो गया। और रेंज इसमें कन्वर्ट होते ही वो स्लाइसर भाग गए, क्योंकि स्लाइसर हमेशा आपके टेबल्स पे लगता है। अब देखो स्लाइसर खोजोगे, स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, डिजाइन है ही नहीं। वैसे जो इंसर्ट के अंदर भी मिलता है स्लाइसर का ऑप्शन, देखो इधर ये है स्लाइसर, ठीक है। अब देखो जो स्लाइसर बनेगा नहीं आपसे, अब इसे जब टेबल में रखोगे बना के तभी जो स्लाइसर बनेगा आपसे। देखो अब स्लाइसर पे जाओ इंसर्ट के अंदर, अब जो स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो देखो जो स्लाइसर बनने के लिए रेडी हो रहा है। अगर जो रेंज में नहीं है, सॉरी टेबल में नहीं है, तो वो स्लाइसर नहीं बनेगा। देखो स्लाइसर का कंट्रोल ही नहीं खुलेगा, ठीक है। इसका जो टेबल का कलर, अगर आप टेबल हटाते हो यहाँ से रेंज में करते हो, फिर वो टेबल में जो कलरिंग करके देता है ब्लू, वो नहीं हटेगा क्या? हटा लो भाई, बस हट गया। मतलब वो मैन्युअली करना पड़ेगा, मेरे को हाँ ये लगा मैनुअली अरेंज। करना मतलब वो पड़ेगा। बेसिकली फॉर्मेट हटाने से हट जाएगा ना। हाँ मैनुअली जो फॉर्मेट देना चाहो आप दे लीजिए, ठीक है। अच्छा फ्रिज और अनफ्रिज, देखो फ्रिज और अनफ्रिज आपके लिए तब हेल्पफुल अच्छा होता है जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, बड़ा वाला डेटा कहाँ गया मेरा, बड़ा वाला डेटा ही नहीं इसमें। चलो कोई नहीं, यहीं पे मैं एक्सप्लेन ओपन ही कर देता हूँ मैं वो डेटा।
ये मेरा डेटा है, बड़ा वाला डेटा। देखो आपने भी रियलाइज किया होगा कभी कभी अगर आपका डेटा बहुत बड़ा होता है तो देखते देखते जब डेटा में नीचे जाते हो तो आपको कन्फ्यूजन होती है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं, आपको कुछ वैल्यू रीड आउट करनी है या कुछ एंट्री करनी है। देखो जैसे ये देखो, ये है यूनिट प्राइस का कॉलम, ये है शिपिंग कॉस्ट का कॉलम। तो आप जाते जाते नीचे चले गए, आपको शिपिंग कॉस्ट देखना था। तो भाई अब ये चीज़ कन्फ्यूजन हो गया, यार ये वाला हेडर शिपिंग कॉस्ट का है कि ये वाला हेडर है ना। काफ़ी सारे हेडर्स रहेंगे, उस टाइम में भूलने में आता है हमें। तो उस केस में मैं चाहूँगा कि नहीं यार मेरा ना हेडर्स दिखाई पड़ता रहे, ये हेडर दिखाई पड़ता रहे मुझे। तो जैसे जैसे नीचे जाऊँगा ये हेडर ना छुपे। तो इस पर आप व्यू में जाओगे, व्यू में यहाँ पे एक फ्रिज पेन करके एक ऑप्शन आता है। तो ये बीच वाला से शुरू कर रहा हूँ जिसका मतलब है फ्रिज टॉप रो। देखो रे ये रो बोल रहा है, ये रोज बोल रहा है, तो ये रो कर देगा टॉप वाले को फ्रिज। अब देखो नीचे जाओगे ना तो ये शुरू की पहली वाली जो रो है, ये रो नहीं रोल कर रही है, रुकी हुई है, फ्रिज है वो। तो ये फ्रिज पेन यही काम करता है कि पहली रो को वो फ्रिज रखेगा, है ना। तो देखो अब अगर इसे राइट साइड में जाओगे, अगर मान लो आपको रोल नंबर देखना है और सपोज मान लो ये लोगों का नाम है, वैसे यहाँ पे ये रो आईडी लिखी गई है। अब ये रो आईडी सपोज मैं मान के चलता हूँ 2228 वाले का आपको रो आईडी का डिटेल्स समझना है। तो भाई आप क्या करोगे, आप यहाँ पे राइट साइड में जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो, एक टाइम के बाद वो भी रो आईडी भी चला गया। अब रो आईडी आपकी चली गई, अब फिर से कन्फ्यूजन होने लगी क्योंकि बीच में रहेगा तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। शुरू में तो आप मान लो कि कह देते हो शुरू से दूसरा वाला रो है भाई, बीच में फिर दिक्कत होती है। तो इसे अगर आपको रोकना है तो जैसे आपने टॉप रो किया था वैसे ही आप फर्स्ट कॉलम का भी ऑप्शन है, कह दोगे तो फर्स्ट वाला कॉलम हो जाएगा। आप इसे अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखोगे तो जो वाली जिस कॉलम या जिस रो पे लगाते हो ना उस पर एक हल्की सी ना थोड़ी सी एक मतलब हाईलाइटेड लाइन बनती है। ये वाला लाइन देखो थोड़ा सा हाईलाइटेड है इन कंपेयर विथ अदर्स। ये भी लाइनिंग है वर्टिकली, बट ये वाली जो लाइनिंग है वर्टिकली थोड़ी सी जो बोल्ड है इन सबसे। लग रहा है आपको बोल्ड? नहीं लग रहा तो कोई नहीं, अपने सिस्टम पे गौर हाँ से सर, देखो। लग रहा है। हाँ, जब रो पे बना था तो रो पे भी ऐसे ही बोल्ड हल्का सा था अदर देन। तो इस तरीके दोनों से एक साथ लगा सकते हैं सर, रो और कॉलम। हाँ अभी आगे बताऊंगा मैं। अभी ये वाला देख लीजिए। अब देखो मैं राइट में जाऊंगा ना तो वो रुका रहेगा, वो रो नहीं मूव करेगा, सॉरी वो कॉलम नहीं मूव कर रहा है, ये कॉलम पे लगाया मैंने, यानी ये वाला कॉलम ऐसे है, अब ये मूव नहीं करेगा, पहला वाला नहीं मूव कर रहा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही ना? हाँ सर। नाउ अब अगला देखिए, जो आप पूछ रहे हो ये अगला वाला है। आप चाहते हो कि जो मेरा पहला रो मूव नहीं कर रहा था, आप चाहोगे ना कि मुझे ना 2-3 डेटा भी दिखाई दे अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतना डेटा मुझे दिखता रहे, 2-4 रो कोई भी दिखता रहे मुझे, इतने सारे ना जाएं। तो देखो सपोज के लिए मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे येलो कलर कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए येलो कलर है, इसका कोई मतलब है नहीं, मैंने इसे येलो कलर किया। तो अगर देखो मैं माउस यहाँ पे रख के अगर मैं कलर कर रहा हूँ, माउस यहाँ पे रख के मैं जूम करूँ, सॉरी फ्रीज करूँगा ना, तो इसके पहले इतनी सारी रोज है ना, इतनी सारी रो इससे पहले है। मैं इसे हल्का सा दूसरा कलर देता हूँ मैं, ये इसके पहले है, मैं माउस यहाँ पे रखूँगा और इसके इस साइड में यानी कि येलो से जस्ट पहले इतने सारे इधर डेटा हैं, इतने सारे डेटा इधर हैं। इसे कौन सा कलर दूं? ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। मैंने देखो माउस रखा है यहाँ पे, तो जहाँ पे माउस रख के करोगे उससे पहले के रो और कॉलम दोनों के दोनों फ्रीज हो जाएंगे। अब मैंने माउस यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने कलर किया है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग रहे। अब मैं फ्रिज पेन पे, ये वाला ऑप्शन है फ्रिज पेन, पहले तो फ्रिज लगी थी कॉलम का, उसे अनफ्रीज कर लो,
अब फ्रिज पेन, देखो मैंने जहाँ माउस रख के बना रहा हूँ, मैं येलो पे माउस रखा हूँ मैं, तो अब देखो फ्रीज हो गई। इसके पहले के रो भी फ्री है, इसके पहले के कॉलम भी फ्रीज हैं। देखो मैं नीचे जाऊंगा तो ये इतना रो है रुका रहेगा, ये नहीं जाएगा, यानी 6 रो नंबर तक ये रुका रहेगा। ध्यान से देखिएगा आप, देखो 6 तक रुका है ना, रो नंबर 6 रुका हुआ, वो नहीं छुप रहा है। 9 10 आ रहा है, देखते रहो आप, है ना। तो ये इतना डेटा आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा। और देखो कॉलम मैंने बोला है कि जहाँ पे मैंने माउस रख के किया था यहाँ पे, तो ये भी मतलब फ्रीज रहेगा, ये भी नहीं जाएगा। तो देखो ये नहीं जा रहा ना, तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में नहीं मूव करेंगे, अब दोनों म्यूचुअली। उसको सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके नहीं, मैंने अभी तो बोला मैडम, जहाँ पे माउस रख दोगी उसके पहले की रो और उसके पहले की कॉलम फ्रीज हो जाएंगी। हमने सेलेक्ट थोड़ा ना किसी को किया, मैंने कलर खाली इसलिए किया भाई कि आपको समझ आए कि ये फ्रिज हैं, इस कलर से कोई लेना देना नहीं। मैंने जहाँ अब यहाँ पे मैं माउस रख के करूँगा तो इतनी और इसके पहले के इतने, ये सारे फ्रीज होंगे, पूरा का पूरा कॉलम। ठीक है, इसके पहले वाले इधर भी और इधर भी। बात समझ आ रही मेरी? हाँ सर। एंड सिमिलरली अगर देखो मैं चाहता हूँ, मैं कलर हटा दूं मैं, और अब मैं चाहता हूं कि मुझे ना ये शुरू के 5 रो मेरा दिखाई पड़ते रहे, तो मैं 6वें में माउस रखूंगा। अब देखो मैंने माउस रखा है यहाँ पे, तो इसमें माउस रखा है, तो इसके पहले कोई कॉलम तो है नहीं, है ना, लेफ्ट साइड में। तो अब खाली रो ही मेरा फ्रीज होगा, इससे पहले लेफ्ट साइड में कोई कॉलम है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ फ्रीज पेन। अब नोटिस करिएगा, देखो एक लाइनिंग बन गई अगेन। तो देखो रो नंबर 5 तक मैंने 6 पे रखा था, तो इसके पहले वाला ये फ्रीज रहेगा। अब कॉलम को मैंने यहाँ पे माउस रखा था, तो इससे पहले कुछ है ही नहीं भाई, तो ये कॉलम तो मेरा मूव होगा, ये इस तरीके से मूव हो रहा है पूरा कॉलम, लेकिन ये रो कभी नहीं मूव होगा, चाहे जहाँ से करो रो नहीं मूव होगा भाई। यही फ्रीज पेन है आपका। ठीक है, ये डेटा रिव्यू करने में बहुत हेल्प करता है, बड़े बड़े डेटा सेट हो। तो आप हमें डेटा समझने के लिए एग्जांपल्स चाहिए कि डेट किस फॉर्मेट में लिखी जा रही है, क्या वैल्यू किस फॉर्मेट की है। क्लियर है? अनफ्रीज करते ही वो चले गए। एक और फीचर है आपके पास, जैसे ये देखो इस सीट पे जाना है और इस सीट पे, 2 सीट पे काम करना है, बार बार इस सीट पे आ रहा है। जैसे मान लो ये समराइज्ड डेटा है किसी का भी, और आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखी। जैसे सपोज मान लो कोई पर्सन है, जो बोनी बेटर करके है, बोनी बेटर के यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी गई है कि बोनी बेटर कौन से डिपार्टमेंट का है, और आप यहाँ पे आके देख रहे हो उसकी सेल्स कितनी है। तो इस पे उस पे बार बार कर रहे हो, 2 एक्सेल खोल नहीं सकती आप, है ना, कि दोनों को साथ साथ मैं वैलिडेट करूँ, रिव्यू करूँ, मैं बार बार इससे उस पर ना करूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है न्यू विंडो करके। देखो 2 एक्सेल सेम एक्सेल, यानी कि 2 एक्सेल खोल सकती, बट सेम नाम की 2 फाइल कभी नहीं खोल सकते आप। जब उसे आप ओपन करोगे तो वो बोलेगा कि इस नाम की फाइल ऑलरेडी ओपन है। देखो जैसे यही वाली फाइल ओपन है ना, इसे मैं ओपन करूं कोई भी एक्सेल, जैसे सपोज मान लो ये वाला है, मैं बुक 1 ओपन है मेरा, इसे ओपन करता हूं मैं। अभी देखो बुक 1 ओपन हो रहा है, ये बुक 1 ओपन हो गया। फिर से मैं आऊँ और बुक 1 को मैं ओपन करूँ, भाई कहाँ गया बुक 1 मेरा, ये है बुक 1। इसे मैं फिर से ओपन करूँ, एक ही खुली है बस, अब नहीं खुल पाएगी दोबारा। मुझे दूसरी सीट पे जाके कोई डेटा इसके साथ रिव्यू करवाना है, तो इस सीट से उस सीट पे आना जाना थोड़ा मतलब थकने वाला काम है। मैं सोच रहा हूँ दोनों सामने सामने मिल जाए डेटा, इस सीट वाला उस सीट वाला, तो मेरे लिए आसान हो। तो अब आप क्या काम करोगे, वही करोगे जो मैंने अभी बोला आपको, न्यू विंडो वाला। न्यू विंडो कह दोगे तो इसी एक्सेल की एक और फोटो कॉपी बन के आपके सामने आ जाएगी। तो देखो ये एक नई फोटो कॉपी बन के आ गई आपके सामने, और ये दोनों आपस में सेम है, ऐसा नहीं कि दोनों आपस में अलग अलग हैं। देखो इसका नाम है 1, इस पीछे वाले को पीछे भेज दो। देखो इसका नाम है 1, लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग होमवर्क एक्सेल 1,
इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग होमवर्क एक्सेल SX2। ठीक है, तो देखो मैंने यही बोला था मैंने कि आपको 2 सीट पे जानी है। तो ठीक है भाई, क्या करोगे, इस पे दूसरी वाली सीट ओपन कर लो जिस सीट पे आपको देखना था, मस्त एकदम। नीचे से एक सीट से दूसरी सीट पे जाने के लिए आप पेज अप पेज डाउन का यूज करते हो शॉर्टकट। हाँ यही वाला तो था। अब यहाँ पे जो भी देखना है इसमें वो डेटा देखते रहो भाई मस्त। इसमें कुछ लिखोगे तो ये इसका इम्पैक्ट उसमें भी दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये इसमें शीट 8 पे जाओ, आपको यहाँ पे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। देखो ये चीज़ें यहाँ पे भी आ रही है, किसी में भी चेंजेस करोगे दोनों में दिखाई पड़ेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ इसमें, लिख रहा है उसमें, क्योंकि दोनों एक ही एक्सेल है। तो ये भी डेटा रिव्यू करने में आपके लिए बहुत हेल्प करती है। किसी एक को क्लोज कर दो, वो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे मैं क्लोज कर दो, हो गया मेरा रिव्यू का काम, इसे क्लोज कर दो भाई बस। अब 1 2 वाला नाम अपने आप मैनेज हो गया, वो चला गया ढंग से। तो न्यू विंडो करके आप सेम एक्सेल की कई सारी कॉपी आप ओपन कर सकते हो, रिव्यू में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैं एक्सेल कीबोर्ड के शॉर्टकट में बता दे रहा मैं। देखो यहाँ पे आपके पास हेल्प का मेन्यू बार होगा, या तो अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करोगे तो भी हेल्प का मेन्यू बार खुल जाता है, अदरवाइज आप हेल्प में जाना है यहाँ पे। किसी में यहाँ पे जो एक लिखने वाला भी आता है, यहीं पे लिखोगे तो भी काम करता है। मेरे में लिखने वाला पता नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, पुराने वाले में लिखने वाला था 2016 वाला जो मेरा था, इसमें नहीं है। तो इसमें हेल्प में आना पड़ेगा और यहाँ पे हेल्प में जाके करोगे ये खुल के आ जाएगा ये हेल्प। अब यहाँ पे आप लिखो कीबोर्ड शॉर्टकट, तो ये आ जाएगा। पहला वाला ओपन कर लो भाई, क्योंकि पहला वाला बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है। कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल आप यहाँ पे करिए, तो ये देखो ये शॉर्टकट इसने बहुत अच्छे से लिख रखा है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड के बेस पे, रिबन बेस पे कीबोर्ड शॉर्टकट इसने बना के समझाएगा आपको, और नेविगेशन के बेस पे। तो मैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। मैं हज़ारों शॉर्टकट हैं, बट आपके काम के जो शॉर्टकट हैं 50 या 60 के आसपास हैं। तो देखो जो शॉर्टकट यहाँ पे लिख रहा है कि अगर एक्सेल की वर्कबुक क्लोज करना है तो Ctrl W करोगे, Ctrl से ओपन होगा। Alt+8 से जो होम पे जाओगे, होम टैब पे, यानी यहाँ पे मेन्यू बार पे बोला, एंड सो ऑन। Ctrl+C से कॉपी करोगे। ये सारे जो है मैंने एक लिख रखा होगा PPT में, शॉर्टकट। नहीं क्या है, अच्छा सॉरी डाउनलोड में होगा। PPT, हाँ ये है। देखो यहाँ पे अच्छे से मैंने बना रखा है कौन सा शॉर्टकट किस लिए नहीं है। Ctrl+Shift+L से फिल्टर लगाते हो, F2 से सेल एडिट करते हो, Alt++ से ऑटोमेटिकली सम करते हो, Alt+Enter से न्यू लाइन इंसर्ट करते हो। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है ऐसे कर करके मैंने लिख रखा है। तो इतने सारे शॉर्टकट आपके लिए काफ़ी एनफ है। ठीक है, आप इसे एक बार गो थ्रू करना। एंड नंबर फॉर्मेटिंग्स में ये वाली चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा सॉरी, ये वाला नंबर फॉर्मेटिंग का है।
आप इसे हैबिट में लाने की कोशिश करना है, क्योंकि जब शॉर्टकट आप यूज करोगे तब आपको याद आती है। तो मुश्किल से 4 पेजेस या 6 पेजेस के हैं, 5 पेजेस हैं, 1 पेजेस तो एक्स्ट्रा है। इन 5 पेजेस में लगभग आपके हर एक पेज में 50-60 शॉर्टकट का आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। इतने शॉर्टकट आपके लिए काफ़ी इनफ है। और मैं इसका असेसमेंट में भेजूंगा आपको मैं, आप ट्राई करना अटेम्प्ट करने की, कितना कर पाते हो कितना नहीं। तो मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीट है। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं पूछना? चलो ठीक है। नहीं, कुछ डाउट तो नहीं।